आज हम लोग इस चैप्टर की एसिड बेस और सॉल्ट नामक चैप्टर का आखिरी पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले दो पोर्शनों में हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सीख लिए थे। फिर उसके बाद एसिड बेस का कंसेप्ट क्या होता है वो सीख लिए थे। फिर पीएच और पीओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीख लिए थे। उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग पिछले क्लासेस में कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके जितने भी सॉल्ट होते हैं एसिड बेस के साथ मिला के जो सॉल्ट बनाए जाते हैं उन सारी कंसेप्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम सिंपल तरीके से अगर बात करें, अगर हम सिंपल एसिड बात करें जाए तो इसके दौरान अगर हम आपको कहें कि मान लिया आप देखे होंगे जो समुद्र की पानियां होती, समुद्र जो होते हैं जब वो काफी उफान लेते हैं तो उसके बाद वो सरफेस पर जब वो मिट्टी वाले सरफेस पर आते हैं तो वो जब वहां जाने के वहां पर एक सफेद रंग की या मैटमैले कलर की एक लेयरिंग आ जाती है। वही आगे चलकर जो होता है न्यूट्रिएंट सॉल्ट के रूप से नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी को लेकर आकर हम फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं जहां से हम लोग को जो खाने लायक नमक बनता है। तो ये सॉल्ट बनता है, इसका जनरल जो होता है फॉर्मूला क्या होता है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो क्षार होता है, जब ये HCl के साथ मिलता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है Na प्लस और OH माइनस, H प्लस और Cl माइनस। ये H प्लस और OH माइनस मिलकर बनाता है H2O और Na प्लस और Cl माइनस बना के बनाता है NaCl। तो यहां से बनता है NaCl और H2O। तो कह सकते हैं कि जब बेस प्लस एसिड या एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार जब मिलता है, अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, मतलब लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी सॉल्ट का स्टडी करेंगे वो सारे के सारे सॉल्ट जो होंगे वह एसिड और बेस से मिलकर बनाए गए हैं। अब आपको जनरली आप जो सिंपल सॉल्ट पढ़ोगे तो इसमें हम लोग को कई तरह के सॉल्ट पढ़ने हैं। जैसे में आप मान लो NaCl हम बनाना सिखाई दिया आपको। ठीक है, आप उसमें आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज इसके साथ पढ़ते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा जो कि हम लोग खाना बनाने में इसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। एंड उसके बाद उसका जो फॉर्मूला होता है जिसका आगे चलकर NaOCl जो होता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा जो आपके घरों में कपड़ा धोने में यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा। जैसे निरमा या घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या सर्फ एक्सल दाग लगने से कुछ अच्छे होते हैं तो दाग अच्छे हैं। तो ये सब जितने वॉशिंग सोडा हो गए, या आपके पास होता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका यूज जो होता है पानी के प्यूरिफिकेशन में खासकर यूज की जाती है। जब आपके घरों में सप्लाई की पानी आती है तो संडे को पानी जो होता है खासकर थोड़ा कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो टंकी रखी जाती है जिसमें पानी की सप्लाई हर जगह की जाती है उसमें यही ब्लीचिंग पाउडर मिला दी जाती है। पहले के समय में कुआं हुआ करता था, जब पानी पिया करते कुआं गंदा हो जाता उसमें ब्लीचिंग पाउडर हमेशा मिलाया जाता था कि पानी साफ मिले। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो इस तरह के बहुत इस सब तरह के कंपाउंड हम लोग क्या करेंगे इसमें सीखेंगे। इसमें एक और आपको कंपाउंड सीखने को मिलेगा जिसका नाम होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है इतना हम लोग को आज इतने टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। NaCl पढ़ लिए, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं। और ध्यान रखेंगे इसमें से एक हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आता है। एक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बारी बारी से हम लोग इसका स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग जो है, अगर हम पढ़ना शुरू करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हेड डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हिंदी में भी लिखते हैं इसको सोडियम
हाइड्रा ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है NaOH। आपको बताते हैं इसकी कहानी क्या होता है। करें कि इसका यूज बड़े अच्छी जगह पर हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। इस कंटेनर में 2 होल बना देते हैं। यहां पे 2 बैटरी की प्लेट लगा देते हैं, 2 मतलब कि मेटल का रॉड लगा देते हैं। एक को करते हैं हम लोग एनोड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां तक इसमें पानी भर देते हैं। और कैसे भरते हैं, यहां से हम लोग NaCl का सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब कि नमक का घोल डालते हैं, ठीक है। क्या किए, यहां से एक तरह से नमक का घोल डालना शुरू किए। अब इसके बाद जो हमारे पास होता है, जो नमक का घोल डाल दिए, यहां से जो होता है नमक के घोल के साथ क्या निकलता है, NaOH निकलता है। मतलब कि NaOH विलयन के साथ नमक का घोल NaOH के साथ। आपको बताएं कि इसका यूज जो होता है वह मेटल के में जो ग्रीज लगे रहते हैं या जो उसके ऊपर ग्रीस लग जाता है उसको हटाने में, या साबुन के जो साबुन होता है उसके जो उसके ऊपर जो अपमार्जक होते हैं या एज ए कैटलिस्ट के रूप में जो यूज किया था उसको हटाने में। तो यहां पर आप इसको नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिख लीजिए, धातुओं के ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने में या कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहां लिख लीजिए आप जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, कीटाणुनाशक इत्यादि में। और आप अंग्रेजी वाले लिख लीजिए, यहां पे लिखिए डिग्रीसिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। यहां लिखिए वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, FCS, CFCS एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें तो हम डाल दिए। अब कहानी क्या होता है, कहा कि जब आप NaCl डालोगे, क्या डाले, NaCl। जब आप 2 मोल NaCl डालोगे, क्योंकि ये एक्वस में होगा, और जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि ये वाटर पार्टिकल्स है और ये क्या है, NaCl है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद यहां से बनाते हैं NaOCl, NaOH, और साथ में Cl2 और H2 बनता है, ठीक है। क्योंकि 2 मोल सोडियम है तो 2 मोल NaOH बनता है। अब समझो, ये जो NaOH बना ये यहां से बाहर निकला। अब ये जो Cl2 और H2 होता है, तो यहां से जो होता है 2 जो ग्रिड लगे हुए हैं जिससे बाहर निकलना होता है, यहां से H2 निकलता और यहां से Cl2 निकलता है। इससे क्या होता है कि मतलब कि दिए गए सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहां पर एक बीच में मेम्ब्रेन लगी रहती है और इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है वह आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब इस तरफ जो होता है इसका सोडियम आयन इधर की तरफ जाता है, तो इधर से हाइड्रोक्साइड आयन इधर आता है। और क्या होता है, जब हाइड्रोक्साइड आयन इधर आएगा तो साथ साथ में क्या आएगा, Cl- आयन आएगा।
तो इस तरह से क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड और Cl माइनस इधर आता है और सोडियम आयन क्या करता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट में यहां पर, और ये Na चूंकि H2O यहां पर चूंकि ये पानी है ऑलरेडी, तो पानी में क्या पाया जाता है, H2O होता है, ये टूटता है तो H प्लस और OH माइनस आयन बना लेता है, तो OH माइनस के साथ Na जो मिला इसके साथ NaOH बना लिया, ठीक है। और बाकी जो क्या करता है, जो H बच गया वो बना लेता है क्या चीज, H2O मॉलिक्यूल्स बना लेता, H2 बना लेता है, और बाकी NaCl जो होता है उसमें से NaCl में से NaOH यहां बन गया, Cl जो होगा क्लोरीन निकल गया, जो पानी का हाइड्रोजन H2 था वो इसके माध्यम से बाहर निकलता है। आपको बताएं ये ट्रीटमेंट आज के डेट में सबसे यूजफुल होता है इस पेस्टिसाइड्स या वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करने के लिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जो यहां पर आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो हमेशा कैथोड प्लेट से निकलता है, और क्लोरीन गैस होता है वो हमेशा एनोड प्लेट से निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमेशा कैथोड से और क्लोरीन हमेशा एनोड से बाहर निकलेगा। तो आप एक काम करिए, इस प्रोसेस को लिख लीजिए, लिखिए, व्हेन electricity is passed through a aqueous solution in sodium chloride, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राइन, सोडियम क्लोराइड, it decomposes to form a sodium hydroxide. This process is called chloroalkali process. Because of product form chlorine and alkyl of sodium hydroxide. लिखिए, जब एक्वस विलियम, जब हिंदी में लिखिए इसको, या एक काम करिए आप अंग्रेजी वाले पूरा लिख ही लीजिए, नीचे लिखिए, क्लोरीन गैस इज पासेस, क्लोरीन गैस गिव ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म नियर द कैथोड। हिंदी वाला लिखना शुरू करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद लिखो, सोडियम ऐसा लिखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इस प्रक्रिया को अम्ल क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद इस रिएक्शन को लिख लो, फिर उसके नीचे लिखो, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड की तरफ बलती है, कैथोड की तरफ बनती है। तो ये होती है प्रोसेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं, इसका नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसके जरूर ध्यान रखिएगा। डालिए विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हमारा, अभी हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो वहां पर हमें क्लोरीन गैस मिला, तो वही क्लोरीन गैस को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अगर उस क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो बनता है CaOCl2 और यहां से निकलता है H2, ठीक है। तो इसके बनाने की विधि में लिखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। हो गया। अब इसका लिखो यूज, उपयोग में लिखो। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन, नायलॉन जो बोलते हैं, कि विरंजन के लिए, कागज के फैक्ट्री में, लकड़ी के मंजा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। दूसरे पॉइंट में लिखिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में। और तीसरा लिखिए, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। यूज लिखो आप ब्लीचिंग पाउडर का। फर्स्ट लिखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, LINEN, लिनेन in the textile industry, for bleaching pulp, pulp in paper industry या paper factory, and for bleaching wash cloth in industry. सेकेंड पॉइंट पर लिखिए, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट में लिखिए, टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स या एंटीजन। ठीक है, तो इसका यूज कहां कहां कर दिए? पेपर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, खासकर इसका जब हम लोग प्यूरिफिकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको वही भी पहले बताए थे कि कुएं में पहले आप पानी में क्या करते थे, डाल देते थे, कुएं के पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते, चलते क्या करता था, पानी पूरा साफ हो जाता था। आपके घरों में जहां पर काई लग जाता है, जहां पर पानी बार बार गिरता है, जहां काई लग जाता है, वहां पर भी क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, ताकि वो पूरी की पूरी सफाई कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसके बाद है डालिए बेकिंग सोडा। अगला हेडिंग है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा क्या होता है? तो कह रहे हैं कि इसका यूज हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किचन में यूज करते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाने में, क्रिस्पी फूड बनाने, पकौड़ा बनाने में। पकौड़ा तो अंग्रेजी में पकौड़ा ही कहते हैं, आप एनसीईआरटी में पढ़ना तो वहां पर लिखा था पकौड़ा। तो पकौड़ा बनाने में क्या कहते हैं, इस सब का यूज किया जाता है। करें कि यही नहीं, आप मान लो कि घर में आपको आज पापा का डिमांड हो गया या मम्मी का डिमांड हो गया, बहन का, आप ही का डिमांड हो गया, आज हमको छोला खाना है, मम्मी भिगो ही नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको छोले को पानी में डालकर उसमें तुरंत बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, उसको सीटी लगाते हैं, तुरंत वो क्या करता है, एकदम लगता है पूरा का पूरा फूल जाता है। तो इसका यूज हम लोग जनरली खाने बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बनाते कैसे हैं? तो जब ये सोडियम क्लोराइड में NaCl होता है, जब इसमें H2O और CO2 गैस पास कराते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में, तब यहां से बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaSCO3। ये होता है अमोनियम क्लोराइड, और ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, बेकिंग पाउडर। इसी का नाम होता है बेकिंग पाउडर। अब आपको बताएं कि जब इसको हम लोग बनाते हैं, तो बनाने के बाद जब हम लोग इसका क्या होता है, तो आप इसका अगर बनाने के बाद यही CO2 के चलते क्या करता है, ये आसानी से उसको फुला देता है। इसी CO2 का यूज हम लोग कोल्ड ड्रिंक में भी यूज करते हैं। तो आप याद रखेंगे प्रिपरेशन मेथड कि जब सोडियम क्लोराइड को H2O और CO2 गैस पास कराते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में,
तो हमें क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब इसे आप हीट करते हैं, जो NaHCO3 था, जब आप इसे हीट करते हैं, खाना बनाते तो हीट होता ही है, जैसे आप इसको हीट करते हैं तो ये तुरंत बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहां से H2O और CO2। तो हीट करने के बाद क्या करता है, इसमें से CO2 जो होता है वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड और इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ये इसकी रासायनिक क्या है, गुण है। ठीक है, तो आप बनाने के मेथड में लिख लीजिएगा, जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन और वाटर और H2O गैस उसमें पास कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो हमें क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी, जब इसे हम हीट करते हैं तो यहां से क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट और H2O और साथ में CO2 गैस के रूप में बाहर निकलता है। अब समझो, तो ये हो गया आपके पास इसकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी और इसका मेथड। आप इसका यूज लिखो, इसका उपयोग, इसका उपयोग खाना बनाने में, बेकरी में, जो आप पढ़े ना पावरोटी या क्या कहते हैं, जो केक बनाने में, मैंने बेकरी जो बनाती हूँ केक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। आगे लिखिए, यह एक एंटी एसिड के रूप में काम करता है। इसीलिए इसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए, या इसमें लिखो स्टोमक के यानी पेट के एसिडिटी को कम करने के लिए भी किया जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी काफी किसी को पेट में दर्द होने लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, उनको थोड़ी सी ब्लीचिंग पाउडर दे दी जाती है। जैसे पेट में गैस हो जाता है तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी सी उनको पिला दी जाती है, जिसके चलते उनकी क्या होती है, एसिडिटी की रेट कम हो जाती है। तो चलिए आप यूज लिखिए, पहला ये लिखिए, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and a mild edible acid such as tartaric acid. When the baking powder is heated or mixed in water, then मतलब कि जो हमारे पास NaSCO3 था, जब ये H2O के साथ मिलता है तो यहां से क्या होता है, जो H2O का H+ आयन इसके साथ मिलेगा तो बनाता है CO2 और क्या, H2O और साथ बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे लेके इसी में लिख लो, यहां पर नीचे लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आप हिंदी वाले भी लिख लो इसका, हम इसको छोड़वा दिए हैं। लेकिन बेकिंग सोडा बनाते समय या खाना बनाते समय जब हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो वह टार्टरिक एसिड के साथ मिलकर या वह एज ए टार्टरिक एसिड के रूप में या टार्टरिक एसिड की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल में इसको रिएक्शन बना लो और इसमें लिखो, जो CO2 पाया जाता है, यही CO2 केक या पावरोटी बनाते समय उसे
स्पॉन्जी बनाने में मदद करता है। यही CO2 का देना है कि वो स्पॉन्जी बनता है। हो गया। नेक्स्ट यूज लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन ingredient in antacid, being alkaline, it neutralized excess acid in the stomach and provide relief. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इट्स ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि आपको बताइए पारोटी या जो ब्रेड होता है या हम लोग जो खाना बनाते हैं वो जल्दी फुला क्यों देता है? तो उसमें आप बस इतना याद रखिएगा कि जैसे ही हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें जो CO2 निकलता है वो CO2 क्या करता है, इसको फुलाने में मदद करता है, या उसको खास्ता या ब्रेड केक बनाने में जो सॉफ्ट होता है वो सारा काम CO2 का देन होता है। ठीक है। आप टार्टरी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपका इसका यूज याद रखिए। ये हो गया बेकिंग सोडा का कंसेप्ट। अब इसके बाद आता है बात वॉशिंग सोडा का कंसेप्ट। वॉशिंग सोडा ये क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। कहते हैं कि जो हमारे पास कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि आप जानते हैं कि सारे जगह जितने भी हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ध्यान रहे, ये 10H2O ये रिप्रेजेंट करता है कि यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्रिस्टलीय रिप्रेजेंट करता है कि ये क्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमेशा क्रिस्टलीय फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब ध्यान रखेंगे, तो यहां पे जो बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जब Na2CO3 को जब 10 मोल H2O मिला देते हैं तो बन जाता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। अब सबसे मजेदार बात बताते हैं कि जो ये Na2CO3 है, जो जो वॉशिंग पाउडर है, अगर इसका H2O हटा दे तो वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। आपको एग्जांपल बताते हैं, आप हाथ में सोडा लीजिए, मतलब कि सरफ लीजिए और उसको थोड़ी देर हाथ में रखे रहिए। आप देखें कुछ देर के बाद वो पिघल जाता है, पसीज जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो H2O ये होता है ना, ये जैसे ही कमरे के तापमान पर आता है धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और पानी निकलना बाहर शुरू हो जाता है, और यही वजह होता है कि वो पिघल जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो क्रिस्टल फॉर्म में दिखाना, जो H2O दिखाना, यही आगे चलकर इसी वाटर को आगे चलकर हम लोग क्रिस्टलाइन वाटर के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइन वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। कि जैसे ही आपके कई जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस पे देखोगे वहां भी मिलता है, जिप्सम देखोगे वहां पर भी मिलता है, कई जगह यहां पर इसका यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे यहां पे जो H2O 10H2O दिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहां पर H2O जो है एज ए क्रिस्टल के रूप में पाया जा रहा है और यह इससे क्रिस्टलाइन बनाने का काम कर रहा है, यानी ठोस अवस्था में बनाने का काम कर रहा है। खास करके आप जब वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, धावन सोडा, वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। तो ये जैसे ही उसे हाथ में लेकर छोड़ेंगे तो वो क्या करता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा पानी बन जाता है। इसी को आप पानी में जब मिला के घुलाते हो तो देखोगे उसके बबल्स बनते हैं, और बबल्स क्या होते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं। आप काफी यूज करते हैं इसका। तो ये जितने भी आपको मिलते हैं आप याद रखेंगे कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है। तो आप लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट and sodium hydrogen carbonate are useful chemical for many industry process as well। देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह एक काफी महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग उद्योग जगत में काफी की जाती है। हो गया। अब लिखिए इसका यूज,
यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, लिखिए सोडियम कार्बोनेट ब्रैकेट में लिखो वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। हिंदी में लिखिए सोडियम कार्बोनेट ब्रैकेट में लिखिए धावन सोडा का उपयोग साबुन, ग्लास यानी शीशा तथा पेपर फैक्ट्री में की जाती है। दूसरा लिखिए इट यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक ए बोरेक्स। लिखिए इसका उपयोग सोडियम युक्त यौगिक ब्रैकेट में लिख लो बोरेक्स बनाने में की जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिए सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। लिखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग या वॉशिंग पर धावन सोडा का उपयोग घरों में साफ सफाई में की जाती है, साफ सफाई में की जाती है। आगे लिखिए इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में की जाती है, जल की कठोरता को दूर करने में की जाती है। इट्स यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको एग्जाम्पल देकर, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कॉपर सल्फेट का CuSO4.5H2, आप इसे एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, आप स्कूल में प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करो कि यहां पे CuSO4 भर दो और इसके बाद इसे चिमटे से क्या करो, इसे पकड़ लो, ठीक है। अब क्या करना कि इसे बंसन बर्नर के माध्यम से इसे आप हीट करना। क्या देखोगे, देखोगे कि जब ये हीट करना शुरू किए तो ये पहला चीज तो अपना कलर चेंज करेगा और यहां से कुछ बाहर निकलना शुरू करेगा और ये जो बाहर निकलता है यही यहां पर H2O होता है और जो पेदी में बच जाएगा वह बन जाएगा CuSO4। मतलब ये दोनों क्या कर गए, यहां से डिस्प्लेस हो गए। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था वो क्रिस्टलाइन फॉर्म यहां से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या होता है कि जैसे ही ये यहां पर हीट करते हैं, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर का होता है और जैसे ही जब हीट करेंगे तो यहां से H2O बाहर निकला और जैसे ही H2O बाहर निकला जो नॉर्मल कॉपर सल्फेट बना वह जनरली किस कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का। तो क्रिस्टलाइन होने के कलर, इसका कलर ब्लू था और जैसे ही हीट किए वाटर बाहर निकला तो कलर क्या हो गया, इसका क्रिस्टलाइन ब्रेक कर गया और क्रिस्टलाइन ब्रेक कर गया तो इसके चलते क्या हो गया, यहां पे इसके कलर भी चेंज कर गए। तो इस तरह से कई सारे प्रोसेस है। जैसे में आप ले लो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2, इसका ये किसका फॉर्मूला होता है, इसको लोग कहते हैं जिप्सम। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये भी क्या होता है, यहां पर 2H2O के फॉर्म में भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। इतना ही नहीं, आप CaSO4 यहां पे थोड़ा सा पानी की मात्रा कम कर दो 1/2H2, ये भी क्रिस्टलाइन होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुने हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का? अरे बहुत देखे होंगे, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, कुछ भी ब्रेक कर जाता है जो बोन्स, तो वहां पर एक व्हाइट कलर की पट्टी लगा दी जाती है, देखिए हो पूरा हाथ को सील कर दिया जाता है। ये जो हाथ सील कर दी जाती है उसका यूज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जो सफेद रंग का होता है। कई कलर का होता है, सफेद का होता है, ब्लैक ब्लू कलर का होता है। जो कलर जनरली जो हम लोग प्लास्टर करते हैं वो सफेद कलर का ही होता है। इसका अच्छा यूज आपको हम बताते हैं। आप कभी डेंटिस्ट के यहां गए होंगे, आप देखे होंगे कि डेंटिस्ट जो होता है जब वो दांत आपको बनाना होता है तो उसके पास कुछ इस तरह का एक डेंचर होता है, जो उसमें क्या करता है कि ऐसे डेंचर में इसमें पूरा क्या करता है, गीला प्लास्टर ऑफ पेरिस भर लेता है, ठीक है, और फिर आपके मुंह में वो लगा देता है और उसके बाद कहता है मुंह बंद करिए। मुंह आप बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालता है।
और जैसे वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता है तो आप वो देखते हैं कि वहां पर एक गड्ढा बन गया रहता है। अब वो चूंकि डाला था गीला, बाहर निकलता है पूरा हार्ड बनकर। मतलब कि वो तुरंत जब H2O के संपर्क में, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, ये तुरंत क्या करता है, सॉलिड बन जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत तगड़ा यूजफुल हमारे रूप में। घरों में हम लोग क्या करते हैं, मूर्तियां बनी होती है, या घरों पे जो पाया बनाते हैं छोटे छोटे से, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका बहुत ज्यादा यूज है, खिलौने बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बहुत यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखिए, ऑन हीटिंग जिप्सम, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम GY जिप्सम at 373 Kelvin, it lost the water molecules and become calcium sulfate, calcium sulfate hemihydrate। इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध हाइड्रेट, या इसी को हम लोग कहते हैं हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब क्या, आधा, और हाइड्रेट मतलब H2O, तो इसको हम लोग कहते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या होता है कि जब CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो यहां से बनता है CaSO4.1/2H2O, और यहां से 1/2H2O क्या करता है, ये वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का फॉर्मूला। तो जिप्सम को जब हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिखो कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इट्स नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो गया, लिखिए, इसका उपयोग डॉक्टर हड्डियों के सही स्थिति पर जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। यह एक सफेद रंग का पाउडर होता है जो या जिसका उपयोग खिलौने बनाने में या सतह को स्मूथ बनाने में की जाती है। आप घरों पे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और भी देख सकते हो। आप जब घरों पे आज के जो मॉडर्न जमाने की जो पेंटिंग आ रही है, लोग सफेद सफेद रंग की पहले पेंटिंग लगाते हैं दीवालों पे, जहां पर गड्ढा उठा रहता है, वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इट्स नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सबस्टेंस विच डॉक्टर यूज एज द प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजिशन। It's a white powder. It's also used in making toys, material for decoration, and for making surface smooth. हमने कहा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ, अगर आप इसमें फिर से वाटर मिला दो, जब ये CaSO4.1/2H2O है और इसमें अगर आप फिर से क्या करो, वाटर मिला दो, तो फिर से ये जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है। आपको बताएं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत से जहां पानी मिलाते हो, जैसे हम बताएं डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, जैसे पानी मिलाते हैं तुरंत वो हार्ड हो जाता है।
वो तुरंत हार्ड होकर जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो जिप्सम में से हीट कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर दी, क्या करते, पानी मिला दिए तो जिप्सम बन गया। तो इस तरह से ये सारे सॉल्ट जो हैं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सॉल्टों में से आते हैं। आप याद रखेंगे इस सारे सॉल्ट में से एक सॉल्ट का एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ आज हम लोग का ये दूसरा चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट जो है वो खत्म हो गया। जब हम लोग अगले चैप्टर में शुरू करेंगे तो उसका नाम होगा मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कि मेटल नॉन मेटल के साथ। उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसके सारे क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका हम आपको आंसर दे देंगे। ओके, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।